कल तक हमने कुछ नंबर सिस्टम की थ्योरी सीखी जो बेसिक्स थी, है ना। जैसे कि उसमें हमने कुछ नाम सीखे थे। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो रियल लाइफ में देखना पॉसिबल नहीं है। जैसे ऋणात्मक संख्या होती है, वो क्या होती है आपकी काल्पनिक संख्या होती है, जबकि वास्तविक नंबर हम उनको रियल में देख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फिर बात आती है परिमेय अपरिमेय की। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या परिमेय होंगी। और परिमेय के बाद जो बच जाती संख्या वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। जबकि अभाज्य की भी एक कंडीशन बताई गई प्राइम नंबर की। अभाज्य के लिए हम 0 से लेके 100 तक में कैसे नंबर को याद करेंगे, तो उसके लिए कुछ अंक बताए गए थे। क्या अंक याद है आपको, क्या अंक था वो, 44, 22, 32, 23 और 21। इस मोबाइल नंबर के जैसा ये नंबर है जिसके थ्रू हम चीज़ों को क्या कहते हैं कि 0 से लेके 100 तक नंबर कितने होते हैं अभाज्य, उन्हें हम याद कर सकते हैं ना। फिर वहीं पे बात होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, वो भी 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, वो 3 होगी, है ना। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, 7 होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 होती है ना, 100 अभाज्य है ना। तो ऐसे करके हम बहुत सारे नंबर सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। वो एक क्वेश्चन टू जैसे पूछा जाएगा। फिर बात आती है सम और विषम की। सम संख्या क्या होती है मेरे भाई, वे संख्या है जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। इवन नंबर, है ना, क्या बोलते हैं आप उन्हें, इवन नंबर कहते हो, इवन नंबर कहते हो, या फिर क्या बोलते हो इनको आप, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है ये सम संख्याएं, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है आपकी, सम संख्या कहलाती है कि नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, जैसे 4 है, ये 2 से विभाजित है। 2 वो भी 2 से विभाजित है। फिर 6 है, फिर 18 है, फिर आगे कहीं 205 ले लें, तो क्या ये 2 से विभाजित है, तो ये सम नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, विषम। अब विषम का बात आया तो विषम क्या होंगी, वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं विषम में क्या होगी, जिन्हें हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 को यूज कर सकते हैं, 5 को यूज कर सकते हैं, 6 को, या देखो यहाँ पे 205 का भी तो यूज किया गया था, जो क्या थी, ऑड नंबर था, विषम संख्या थी। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हुई है, समझ में आई, ठीक है। अब इस पे जो आधारित क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा उनका बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। क्या होती है, जैसे सम के बारे में, जैसे आपसे बोला जाए कि 4 या 5 बोल देते ना, क्वेश्चन क्या आप लिखोगे, छोटा सा लिखोगे क्या कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है, 80 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या। अभी तो हम लोग जो है बेसिक चीजें सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख के आपको समझा रहे हैं, बाकी टाइप करा दिया जाएगा, है ना। पहले तो बेसिक समझ लेते चीजों का, थोड़ा सा बेसिक एक बार क्लियर हो गया तो कठिन क्वेश्चन हम आसानी से लगा देंगे, ठीक। जब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्या है क्वेश्चन कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है, तो सबसे बड़ी वाली आपको सम संख्या बतानी है। आप कैसे निकालोगे ये बड़ी संख्या, तो आप तरीका क्या यूज करोगे मेरे भाई। सबसे पहले जो बच्चों के जहन में बात आती है कि सर सबसे पहली सम संख्या हम कितनी मानते हैं, x मान लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होगी, x प्लस का 2 होगी। क्यों, अगर मान लो पहली सम संख्या 4 है तो अगली कौन सी होगी, फिर अगली कौन सी होगी, तो वो दोनों संख्या देखो कितना कितना दूरी पे है, 2 2 पे, इसलिए सब में क्या करते हैं 2 2 जोड़ते जाएंगे।
पहली संख्या दूसरी और तीसरी कितनी हो जाएगी, फिर चौथी और पांचवी, यही होगा कि नहीं। हमारे पास जो 5 लगातार संख्या आएंगी वो क्या होंगी, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस का 2, तीसरी x प्लस का 4, फिर x प्लस का 6, फिर x प्लस का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह के आ रहा कि संख्याओं का क्या करना है, हमें योग करना है। योग का मतलब है संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ो जरा दोस्त, जब आप इनको जोड़ पा रहे होंगे तो कितना जुड़ रहा देखो, 8 और 6 बोलो 14 और 14 4 18 और 2 कितना हुआ इधर 20 और इधर कितने हुए x x x x कितने हो गए। मतलब ये बना कि यहां पर जो आपके पास ये जो 5x प्लस 20 जोड़ आ रहा है, इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो क्या 5x का मान आप निकालोगे तो 80 और माइनस का 20 होगा क्या, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में जाती हैं चीजें। फिर 5x की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 60 आएगी। यहां से x का जो वैल्यू बनेगा 60 और बट्टा का कितना 5 करोगे मेरे दोस्त, इसको काटोगे कितना आएगा 12। यानी कि जो x का मान हो गया कितना। अब सबसे छोटी पूछता हमसे, सबसे छोटी पूछता तब हम यहां रखते कितना आता है आंसर 12, और सबसे बड़ी पूछ रहा तो यहां रखोगे कि नहीं, तो 12 x जगह कितना रखोगे 12, और 12 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो संख्या कितनी है, और जबकि सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी। क्या आप इस बात को समझ पाए हो। ये है हमारा कौन सा तरीका, इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा मेथड है ये अपना, ये बेसिक मेथड है। कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड है, जो हम लोग अब तक सीखते हुए आए हैं। मेथड नंबर 1 इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा है मेथड, ये मेथड नंबर 1 अभी हम इनको कह सकते हैं कि हमारा बेसिक तरीका है। ठीक, लेकिन दोस्त क्या इस तरीके से आप काम चला पाओगे क्या वहां पे, बोलो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वहां पर इससे काम चला लो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हम करेंगे क्या मेरे भाई, कितनी संख्याएं थी बताओ जरा आप, 5। हम सबसे पहले 5 लाइन बनाते, 1 2 3 4 5। कितनी लाइन बनाए, ध्यान से सुनना, कितनी लाइन बनाए, 5 लाइन बनाए। योग कितना था, कितनी संख्याओं का था, 5 का। जब भाग लगाओगे भाई तो कितना आएगा, कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो जब भाग लगा रहे हैं आप तो कितना आ रहा 16 आ रहा। ये जो संख्या होगी बच्चा ध्यान रखना, ये हमेशा कहाँ की संख्या होती, ये ठीक किसकी होगी, बीच की संख्या। ये कौन सी संख्या आएगी, ये जो संख्या होगी ये कहाँ होगी, ठीक बीच की संख्या होगी। अर्थात ठीक बीच यहां होगा क्या, बोलो ठीक बीच यही होगा कि नहीं। कितना आएगा 16। अब बताओ सम संख्या होती है तो 2 2 ज्यादा होगा, बड़ा चाहिए था या छोटा, क्या चाहिए था। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बोलो 16 के बाद अगली संख्या 18 के बाद, तो ये देखो सबसे बड़ी कितनी आ गई 20। अगर छोटी चाहिए होती तो पीछे चलो 16 में, फिर देखो आ गई ना, सबसे छोटी भी आ गई और सबसे। तो ये हमारा क्वेश्चन को बनाने का मेथड नंबर 2 होगा, जिसे हम एग्जाम में यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसे नोट करो, ठीक है, बनाइए, नोट करिए थोड़ा स्पीड में, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद जो है और इसका कोई शॉर्टकट हो रहा तो बताते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा कि 7 क्रमागत, क्वेश्चन समझना, कितनी 7 क्रमागत, ठीक है। 7 क्रमागत कैसी संख्या ले लेते हैं, फिर से हम लोग सम जो संख्याएं होती हैं उनका जो योग दे रखा है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो दे रखा है मेरे भाई, योग कितना दे रखा है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है कितना 140 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी फिर से संख्या बताओ, सात क्रमागत जो सम संख्याएं थी उनका योग कितना है
140 है ना। सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी 26 और सबसे छोटी 14, ठीक है ना। चलो तो क्या करोगे सबसे पहले, क्या मैं इसको x मान के बनाऊं? अब डायरेक्ट बना सकते हैं ना, बना सकते हैं डायरेक्ट। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये रही 7। जब आप क्या करेंगे क्या मेरे भाई, जब आप इसको भाग करोगे 7 से तो आएगा कितना? ये 20 कहाँ की संख्या होती है? ये ठीक बीच में, यानी कि 1 2 3 ठीक बीच में यहां आएगा। अब देखो 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए ना। अब किधर जाना है आपको? बड़े की ओर जाना है। अगर आपको बड़े की ओर जाना है मेरे भाई, तो फिर अगली क्या होगी 22, फिर और फिर बना पाओगे क्या? बना पाओगे? कुछ दिमाग थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में और ज्यादा खुलेगा, बढ़े आगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा मान लो 15 क्रमागत है ना सम संख्या ले लेते हैं, और इनका जो योग दे रखा है मान लो 300 दे रखा है। कितना है? 300। 15 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 15 क्रमागत जो है सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 300 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या 34। पक्का? नहीं पकड़ में आया? बना 20 आया। अब बड़ी जाना तो 2 2 बढ़ाते हुए चले जाओगे। यही किए हो कि नहीं? सारे लोग यही किए हो? आ जाओ भाई। सबसे पहले अब क्या करेंगे? 15 खाना बनाएंगे। यही करोगे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। और इसको भाग किससे लगाओगे? 15 से, तो आएगा कितना? यहाँ है 20। कितना आएगा? 20 आएगा ना। 20 आएगा तो वो कहाँ पे होगा? बीच में। मतलब 7 इधर छूटेंगे, 7 इधर छूटेंगे, तो 8वां नंबर होगा। 3 3 कहाँ आया? 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना। तो ये कितना आ गया? ये 20। आगे जाना था 22 24 26 28 30 32 और ये रहा कितना आया? 34। पक्का ना? कर पाओगे? अब तो आसान हो गया ना, बना लेंगे ना अब तो आप, ठीक। लो करवाए दे रहे ना 100 वाला। 105 क्रमागत 105 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो दे रखा है, 105 क्रमागत सम संख्याओं का योग 420 मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि अब ये 420 जो है सम है, वो हो सकता है कुछ इसमें निगेटिव वाली भी होंगी, तभी इतना छोटा जोड़ है। बहुत सारी बातें आती हैं बीच में, है ना। क्यों भाई? है ना। कुछ इसमें कौन सी संख्या होंगे? निगेटिव वाली होंगी, तभी जोड़ आ सकता है। अब आपके पास डाटा इतना बड़ा हो गया कि 105 का मतलब क्या, 52 इधर 52 उधर जाएंगी तो 104 होंगे, फिर एक बचेगा। अब 52 में 2 2 जोड़े कैसे, है ना। तो आफत हो गई। तो आफत जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आओ पीछे। यहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी, ठीक है ना। ये कौन सी संख्या थी? ठीक। जब आपको सबसे छोटी निकालनी या बड़ी निकालनी, ध्यान देना, जब ये बीच की संख्या आ जाती है, छोटी तो पीछे जाना होगा और बड़ी तो आगे जाना होता है। यही करते हो कि नहीं? यही किए थे। सुनो ध्यान से, जब आपको पीछे जाना है तो ये जो जोड़ 80 था, कितनी संख्याओं का था? 5 का। उसमें एक कम करो, कितना बचा? 4। अगर पीछे जाना है तो 4 घटा दोगे और आगे जाना है तो 4
देखो 16 और 4 सबसे बड़ी चाहिए तो कितनी मिल गई? संख्याएं 5 थी, एक कम करके जोड़ दिए तो सबसे बढ़कर ही मिल गई, एक कम करके घटाए तो सबसे। नहीं समझे? आ जाओ इस पे। संख्या कितनी थी? 7 थी। संख्या कितनी थी? 7 थी। कितना आया था? 20। बड़ी चाहिए तो क्या करोगे? प्लस करोगे या माइनस? बड़ी चाहिए तो कितना प्लस? 7 या 7 से एक कम? अभी बताए थे ना, जितनी संख्याएं हो उससे एक कम, या तो जोड़ दो या तो घटा दो। बड़ी चाहिए तो जोड़ दो, छोटी चाहिए तो घटा दो। बोलो 7 थी, एक कम करके जोड़ोगे तो सबसे बढ़कर ही मिली कि नहीं? आ गई है ना? और छोटी चाहिए होती तो बताओ क्या करते? 6 घटा देते तो कितनी आ जाती? 20 में 6 घटाते तो कितना आता? आया ही बात समझ में? बोलो यहां पे देखो कितनी संख्याएं थी? 15 थी। कितना आया था? 20। हमें कितनी संख्याएं मिली थी? 15। बड़ी चाहिए तो कितना जोड़े? 14 जोड़ोगे 20 में कितना होगा? क्लियर हुआ कि नहीं? अब तो आसान हो गया है ना? तो इसमें चलोगे क्या करोगे? सबसे पहले तो आप इसको 105 से जब भाग करोगे कितना आ जाएगा? 105 से भाग करे तो कितना आया ये? 4। यानी कि जो बीच वाली संख्या रही होगी कितनी रही होगी? 4 रही होगी। अब बताओ हमें कहाँ जाना था, आगे या पीछे? आगे जाना तो कितना जोड़े? 105 या 104? 104 जैसे ही जोड़ोगे भाई तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 100। अब हमारी बात को आप समझ पाए? क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चनों का? अब फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे, क्या बना दे कि 51 संख्याओं का योग कितनी? 51 संख्याओं का योग मान लो दे रखा कितना है आपके पास? 408 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। उस कंडीशन में सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हो? जल्दी से निकालो। तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे? भाग लगाओगे। ये तो करोगे ना? पहले आप इसका भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा ये? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 आया। बड़ी चाहिए तो 51 में क्या करें? 51 में बड़ी चाहिए तो 51 में एक कम करके यानी कि 50 जोड़ देंगे। 50 में 8 जोड़ो, कितना हो गया? तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी कितनी होगी? 58। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 58 होगी। ठीक है? 51 थी तो 50 जोड़ेंगे, है ना? बात क्लियर हुई? फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे से खींच के लाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सर आपने जितनी भी संख्या दी थी बीच में बराबर आ जा रहा था। जैसे आपने 5 दिया था तो 2 इधर छूटते थे, 2 इधर छूटते थे, ऐसा हुआ। 7 दिया तो भी बराबर छूटे, 15 दिया तब भी बराबर छूटे, 105 51 दिए तब भी 25 इधर छूटे होंगे, 25 इधर, तब बीच वाला 51 बना होगा। ये सारी बातें हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता कि जोड़े ना बने, जैसे कि पीछे चलते हैं। चले देखो जरा, लिखोगे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 60 है। मान लो ये कह रहा 60 है, चलो लिखे देते हैं। तो बड़ी संख्या, ठीक है ना? इनके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं हम, अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे, मैं पहले बता दे रहा हूं। अभी जो ये क्वेश्चन बनाए हैं थोड़ा इनका दिमाग खोले कि ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं ये सही भी बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, ये भी तो इनको आना चाहिए ना। चलो आ जाओ, बेसिक से बताएं या डायरेक्ट बताएं? बताएं डायरेक्ट, ठीक है। कितने खाने चाहिए हमें? 1 2 3 4। जब आप इसको 4 से भाग करोगे कितना आएगा? 15। कितना आएगा?
अब ये 15 कहाँ आना चाहिए था? बीच में। कहाँ आना चाहिए? बीच, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? तो आपका जवाब होगा सर 15 यहाँ आना चाहिए बीच में। अब देखो जरा, दो इधर छूटे, दो इधर छूटे कि नहीं? हो गया बीच में। हमें संख्याएं कैसी चाहिए थी? सम। तो आप सोच के बताओ 15 के बाद सम संख्या कौन होती है? 16। और उसके बाद 18। इसके पहले, इसके पहले। अब तुम चेक करो इनको जोड़ के 60 हो रहा कि नहीं, चेक कर लो। हाँ भाई, योग से कितना पहुंचाना? 60 कर लो। देखो 16 14 30, 18 12 23, 23 30 कितना हो गया? हो गया। बात समझ पाए? बात आई कि नहीं समझ में? अब मेरा तरीका क्या था जरा एक बार देख लो आके। हमें बड़ी संख्या चाहिए थी, यहां बड़ी संख्या कितनी आई? जब इसको हम भाग किए तो आया कितना? अंक लग, हमें पेन के से ही खत्म हो गया। हाँ यार, तो कितना आया था? 15। अब बताओ बड़ी चाहिए तो कितना जोड़े या घटाएंगे? संख्याएं कितनी है? तो कितना, 4 या 3? 3। बड़ी चाहिए तो 3 क्या करोगे? तो 3 जोड़ो। मिल गई कि नहीं? घटाओगे तो 3 घटा लो, 15 में 3 घटाओ कितना आ जाए? कुछ भी आपको चाहिए होगा मिलेगा। बाबा के पिटारे में सब कुछ बंद है। एक तरीका, सारे क्वेश्चन आसान है, बना पाओगे। इन क्वेश्चनों को फर्जी में एक समान के लगवाया जाता है, पता नहीं क्यों। या तो टीचर ज्यादा पढ़े लिखे या तो हम कम पढ़े लिखे हैं, दो ही चीजें हो सकती है ना। चलें दोस्त आगे बढ़ा जाए। अब 24 संख्याओं वो भी सम लिख लो। 24 क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत ना, 24 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है कितना? मान लो। क्या कर रहा है, इतना लैग क्यों कर रहा है? कहीं मच्छर वच्छर पड़ा है क्या यार? 24 क्रमागत सम संख्याओं का कितना दे रखा है? मान लो 96 दे रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है ना। बहुत सारी बातें, देखो आप मैथ सीखने आए हो, रटने आए हो? सीखना है ना। सबसे बड़ी सम संख्या क्या आएगी? पक्का है? सबसे पहले आप किए क्या होंगे, मैं उस पे बात करता हूँ अभी, ठीक? किए क्या होंगे, तो आपने इसको इससे भाग किया होगा जो नियमतः बताया जाता है। आपने सबसे पहले क्या किया होगा? सबसे पहले आपने इस 96 को 24 से भाग किया तो आया कितना? 4। कितना आया? 4। इसके बाद क्या करते हो? बड़ी चाहिए होती तो इसमें से क्या करते हो आप? एक घटा के जोड़ देते हैं। बड़ी चाहिए, एक घटाओ, 24 में एक घटाओ, कितना आएगा? तो बोलो 23 और 4 कितना हो गया? 23 और 4 कितना हो गया? 27। संख्याएं कैसी थी? आंसर का है मावा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो इसका आंसर वह होता है CND, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आंसर सम आ जाता तो हमारा आंसर सही होता, और सम नहीं आया इसका मतलब क्वेश्चन क्या है? अब ये भी आप सीख पाओगे क्वेश्चन कब सही है कब गलत है, कर पाओगे कि नहीं? भिड़े नहीं रहे कहे, समझ पाए कि नहीं? अच्छा जी। जब देखो यहाँ जोड़ें तो आवा करते या 27। अब बताओ हमका चाहिए कौन सी थी? इवन चाहिए थी, सम थी, लेकिन आंसर क्या आ गया? बिना करे करके ही होता है भाई, बिना करे तो कुछ होता ही नहीं भाई, है ना, करना पड़ता है। तो समझ में आई बातें? कोई आपत्ति? बना पाओगे चीजों को? पक्का है? तो सम का दोनों हमने पैटर्न आपको बना दिया कि जब गैपिंग हो, बीच का नंबर निकालना हो या कुछ भी हो, तो अब आप इनके लिए क्या करोगे? इसके लिए आप डायरेक्ट कौन सा तरीका यूज करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? योग को क्या करोगे?
क्रमागत वाले केस में, कौन से केस में? क्रमागत वाले केस में आप क्या करोगे? योग को भाग किससे करोगे? संख्याओं से। किससे भाग करोगे? संख्याओं से। अब यहां से कुछ ना कुछ क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। ये क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। आएगा कुछ ना कुछ आंसर। वैसे तो ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा? ठीक, ये क्या होगा? ठीक बीच की संख्या होगी। ये क्या होगी बताओ? ये बीच की संख्या होगी। चाहे तो फिर स्टेपिंग कर लें, दो दो जोड़ या घटा लें, या फिर क्या करें, अगर हमें छोटी चाहिए, कैसी चाहिए? सबसे छोटी चाहिए या सबसे क्या चाहिए? बड़ी चाहिए। छोटी चाहिए तो घटाएंगे और बड़ी चाहिए तो कितना जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे घटाएंगे? तो क्या है, जितनी भी संख्याएं, यहां मान लेते कितनी संख्याएं थे? n, तो n -1 या तो हम क्या करेंगे रिजल्ट में घटाएंगे, या n-1 क्या करेंगे रिजल्ट में जोड़ेंगे। संख्याएं 5 है तो 5 में 1 कम करके 4 जोड़ोगे। 6 है तो बड़ी चाहिए तो 5 जोड़ोगे, छोटी चाहिए तो 5 घटाओगे। उम्मीद है चीज दिमाग के अंदर सेट हुई होगी। नहीं हुई है? पक्का है? अब जब हम सम सीख गए तो क्यों ना विषम को भी सीख लेते हैं लगे हाथ। क्यों भाई? है ना? सीख लीजिए, आ जाओ। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है। है। फिर से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी मतलब सबसे बड़ी, है ना? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाओगे? फिर वही काम, कौन सा काम करना है? सबसे पहले क्या करोगे बताओ? योग को भाग करोगे किससे? योग का है 75, संख्याएं कितनी हैं? भाग किए तो रिजल्ट कितना आया? अब हमको दो बातें चाहिए थी, या तो बड़ी या तो, अगर हमें चीज कैसी चाहिए सबसे, तो क्या करोगे? अगर चीज सबसे क्या चाहिए तो क्या करोगे? माइनस। लेकिन क्या माइनस या प्लस करना? जितनी संख्या उसमें से एक कम करके। तो बोलो यहाँ संख्या कितनी थी? 5। बड़ी चाहिए तो 5 में 1 कम करके जोड़, है ना? तो कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे। तो 15 में 4 जोड़ा तो कितना बना? यानी सबसे जो बड़ी विषम संख्या रही होगी क्या रही होगी? और ऐसे ही सबसे छोटी भी निकल आएगी। बात क्लियर है? नहीं बना पाओगे। आ जाएगा कि नहीं? पक्का है? आ जाओ, चले फिर आगे बढ़ा जाए, है ना? चला जाए। चलिए दोस्त, फिर चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 64 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? बनाओ। 19। तुम्हारा कितना है? तो कौन वाली शाम का पियर है बच्चा जो अभी तक न उतरी है? 64 को भाग किससे करोगे? 4 से कितना आया? 16। ठीक, क्या आया? 16। सबसे बड़ी संख्या चाहिए, क्या करोगे? 16 में कितना जोड़ना? 3 जोड़ेंगे। 16 और 3 कितना हो गया? 19।
कितना आएगा 19, और 19 कैसी संख्या है, सम या विषम है, विषम है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ बच्चों के जहन में ये बात आ सकती है कि सर 16 आया और 16 तो सम होती है, लेकिन महाराज 16 से कोई लेना देना नहीं है, वो खाली रिजल्ट तक पहुंचाने का एक रास्ता है ना, आंसर तक पहुंचाने का एक रिजल्ट है, एक रास्ता है। क्लियर है? तो कितना है, और तुम कौन हिसाब से 11 बताओ, यह बता दो खाली हमको, बना पाओगे? अब कोई बड़ा नंबर भी ऐसे बनेगा। गेम तो आप सीख ही गए, सम विषम है ना, सम में का पैटर्न बन है या नहीं पैटर्न बना, दोनों बातें सीख पाए कि नहीं बताओ। किसी को अभी तक इतनी चीजों में कोई आपत्ति हो तो बता दो, है कोई आपत्ति? पक्का नहीं है ना? चले फिर आगे। ठीक, इसी में एक छोटी सी चीज को मैं ऐड करता हूं यहीं पे। क्या ऐड करता हूं मैं इसी में, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन नंबर सिस्टम से थोड़ा सा जोड़ रहे हैं एवरेज को नंबर पे। एवरेज जो टॉपिक होता है, एवरेज अलग टॉपिक है, मैं पहले ही बता दूं, एवरेज एक अलग टॉपिक है, लेकिन संख्याओं पे एवरेज का टॉपिक कैसे बनेगा वो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 1 2 वेट 1 3 5 और 7। मैं आपसे पूछूं इनका जोड़ बताओ कितना हो रहा है? 16। कितना बन रहा है? 16। 2 4 6 8 10 12। मैं आपसे पूछूं इसका जोड़ बताओ कितना हो रहा है? 42। कितना हुआ? पक्का? जोड़ लो एक बार। 42। इनका जोड़ कितना आया? 42। ये देखने से कैसी संख्या आपको लग रही है? इवन नंबर लग रहे हैं। ये कैसी संख्या लग रही है? ये कैसी लग रही? सम लग रही। और ये कैसी लग रही? ये कैसी लग रही? विषम लग रही। ठीक है ना, वो कैसी लग रही है? सम। और ये कैसी लग रही है? विषम। मैं अगर यहां पे बात करूं मेरे भाई, एवरेज निकालना, एवरेज समझते हो क्या होता है? क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? औसत। एवरेज क्या होता है भाई? औसत। औसत बराबर होता है योग बटा, ये होता है कि नहीं? योग बटा क्या लिखोगे? संख्या। संख्याओं का योग कितना है? 16। कितनी संख्याएं थी? तो भाग लगाओ, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। मैं इधर बात करूं तो इधर योग कितना आ रहा? कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 6। कितनी थी? 6। भाग लगाएं, कितना आएगा? 7। कितना आया? 7। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करिएगा अब आप। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे ना? 1 3 5 7 9 11 13। ठीक, ये कैसा सेट है? विषम संख्याओं का सेट है। अगर ये विषम संख्याओं का सेट है तो क्या तुम इसका एवरेज निकाल सकते हो अभी फिलहाल के लिए? बोलो, निकालो। अभी फिलहाल के लिए आप इसका एवरेज निकाल के दिखाओ हमें। किसका? 1 3 5 7 9 और 11 का जो सेट किस चीज का दिख रहा हमें? विषम का। सॉरी, विषम नहीं होता, विषम होता है, वो बा बन गया। तो ये सेट किस चीज का है? ये सेट है विषम का। इनका एवरेज कैसे निकालोगे? तो पहले तो सबको क्या करोगे? जोड़ोगे। उसके बाद भाग किससे करोगे? कितनी संख्याएं हैं, है ना? करो, देखो कितना आंसर आ रहा। जोड़ो पहले चीजों। सभी का जोड़ 49 आया। मैं हाँ सा तो पहले इनका जोड़ कितना आया? 49 आया था। 49। ठीक, एवरेज चाहिए, औसत चाहिए, तो 49 को डिवाइड किससे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 से तो कितने बार जाएगा? ठीक, अच्छा जी।
अरे यार उधर खिसक, चलो खिसक का है नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं, इतनी जगह से काम चलाते हैं ना। अगर मान लो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, इसका एवरेज हमें बताओ जरा। अब इसका एवरेज बताओ जरा। इसका एवरेज बताओ जल्दी से। योग करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। जोड़ो, देखो फिर मैं नई चीजें आपको समझाऊं कुछ। कितना है बेटा, देखो तो 22 18 40 20 60 60 30 90 और 90 और 20 110 120 120 130 132 आ रहा ना सबका जोड़। कितना आया? 132। कितनी संख्याएं थी वैसे? कितनी थी? तो 132 जोड़ आया, संख्याएं थी 11, काटेंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार में। तो इसका एवरेज जो बनेगा कितना आएगा? आवाज नहीं दोस्त, कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब हम लोग कौन से नंबर उठाए हैं? जब इसको मैंने जोड़ा तो इनका एवरेज कितना आया? कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4। अब इन नंबर को काउंट करो, कितने थे? 1 2 3 4। तो आंसर भी कितना हुआ? एक जगह और विषम था, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और क्या रहा? तो आंसर भी क्या है? अब हम कल को 15 दे दे विषम, तो आंसर कितना आएगा? 15 ही। मैं दे दूं 205 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कुछ दे दे, उसमें हम पूछे उनका एवरेज बताओ, तो आंसर क्या लाओगे आप? पक्का बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आ जाते सम की तरफ। सम में देखो कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना आया? यानी 1 बढ़ के। इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर कितना आया? तो यहां से हमने 2 रिजल्ट बनाए। क्या रिजल्ट बने? बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी कि अब हमारे लिए नोट करने के लिए 2 पॉइंट मिल गए। क्या? नोट नंबर 1 कि प्रथम जो है, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना बनेगा बताओ? n ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर सम है ना, तो सम में क्या करोगे? n+1, यानी जितनी संख्याएं हैं उसमें से एक बढ़ के आंसर आएगा। आया कि नहीं था अभी? और जबकि दूसरी कौन सी बात है? दूसरी क्या बात है कि प्रथम क्या? प्रथम n क्रमागत कौन से अब की बार लेते हैं? बोलो। विषम संख्याओं का एवरेज हमसे पूछेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? केवल n आएगा गधे। क्या आएगा? n, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं? विषम हैं। कैसी हैं? तो ये 2 फार्मूले आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। रेलवे में कांस्टेबल का एक एग्जाम होता है, वहां क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम 105 क्रमागत, ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था,
क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताओ। क्या होना चाहिए था? 106। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लगाना था। इसको भी बच्चे सॉल्व कर रहे थे, क्यों कर रहे थे वो जाने, करना था। जरूरत क्या थी इसकी? कोई जरूरत थी नहीं थी। ठीक है, आप चीजें सीखना। मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लूं, देखो अब देखना जरा, ये बेटा आगे चलो। जब मैंने विषम को जोड़ा, इनका योग हम कैसे पता करेंगे? औसत तो निकल आया। हमसे कोई कहे कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो कैसे बताओगे? तो उसका तरीका भी देख लिया जाए। संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4। कितनी थी? तो 4 का वर्ग मिला। यहां संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का वर्ग। अब बोलो 9 होंगी तो 81, और 110 होंगे, मान लो इतना बड़ा वर्गो ना ही तुमका, है ना। और मान लो 15 होंगी तो 225 महाराज। 15 होंगी तो एक बात और सीखने को मिली, वो भी चिपका दे, है ना, नोट पॉइंट में चिपका दिया जाए कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज तो पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए? अगर का योग, इनका क्या चाहिए हमें? योग। तब बताओ क्या होगा? क्या बनेगा? क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आ जाओ पीछे। तुम डर का है रहे हो, हम है ना खड़े। इधर आओ। इनमें देखो 1 2 3 4 5 6 कत्ता लिखा, जत्ता है वह लिख लो, वही के बाद एक और बढ़ा दियो, कत्ता हो गुणा कर लियो आंसर। कत्ता हो? इधर आओ। 1 2 3 कितने रहे? 11। गुणा कैसे करे? कर लो आंसर। आ जाए कि नहीं? आएगा कि नहीं? आ तो रहा है। आई का है ना, कौन सा वहां बहुत बड़ा चीज। गणित बहुत आसान है, देख रहे हो। ये कठिन है? कहां से कठिन लग रहा बताओ? तो एक बात और लिख देते हैं यहीं पे। अगर सम संख्याओं का हमसे क्या बोल दे? योग बोल दे, तो उसमें क्या करोगे? जैसे ये क्या आया? n+1 आया, है ना, इसी में गुणा किसका कर दे? एक ठाई n का, बस हो गया। तो ये 4 फार्मूले आज हमने आपके सामने बनाए, एवरेज कंडीशन पे और योग कंडीशन में। उम्मीद करेंगे कि ये आप भूल जाओगे 2 दिन में, हैं? हमारी उम्मीद पे आप खरा उतरने की कोशिश करोगे ना भाई? हाँ, कोशिश करिएगा। अगर आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो यहाँ से जाने के बाद इस नोट्स को जो है थोड़ा सा इस पे पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल के माचिस लगा देना। उसके बाद जो है इससे जो राख निकलेगी उसे भभूति समझ के, या थोड़ा सा किसी लाल कपड़े में लपेट के बाहों में बांध लेना, ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। घोल के पियोगे तो फिर यही होगा कि चारों तरफ आपको फिर ऐसा नशा होगा, गणित गणित दिखा पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो आपके साथ, है ना। चले दोस्त, इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग संख्याओं से तो सीख लिए, संख्याओं को सीख लिए हैं। अब क्या सीखते हैं? थोड़ा सा यहाँ तक हो गया तो फिर आगे बढ़ा जाए।